इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर से हम सब के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पूरी दुनिया आज के समय पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रही है, लेकिन अब एक नई महामारी ने ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दे दी। ऑस्ट्रेलिया में आज के समय लाखों एकड़ खेत बर्बाद हो चुके हैं, लाखों टन धान तबाह हो चुका है, कई गाड़ियां जल चुकी हैं, लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं। डर के मारे लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और ये वही महामारी है जिसने भारत में 1921 के वक्त दस्तक दी थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे। और आज फिर से वही सिचुएशन पैदा हो गई है। सोच कर देखिए, अगर इस नई महामारी ने भारत में दस्तक दी तो क्या भारत एक साथ दो महामारियों की मार झेल पाए? क्या हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी सरकार इतनी कारगर है कि एक साथ दो पैंडेमिक सिचुएशन को संभाल पाए? तो क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होने वाली है? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ये जानने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में फैली है मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट। यह उस नई महामारी का नाम है जिसने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर दस्तक दे दी और बहुत जल्दी पूरी दुनिया इसका सामना करने वाली है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के हालात ऐसे हैं कि वहां के लोग जब सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं तो उन्हें अपने बिस्तर पर, अपनी अलमारी में, अपने पूरे घर में चूहे ही चूहे दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की फूड चेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। कई एकड़ खेत, लाखों टन गेहूं, चावल पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। कई गाड़ियां, कई ट्रैक्टर इनकी वजह से जलकर खाक हो चुकी हैं, क्योंकि ये चूहे गाड़ियों के इंजन में पहुंचकर उसके तार काट दे रहे हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें अचानक आग लग जा रही है। और इससे भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग इन चूहों की वजह से बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। इन चूहों की वजह से कई फैक्ट्रियां, कई दुकानें पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और जो लोग बचे भी हैं वो इन चूहों के डर के मारे अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी आबादी पूरी तरीके से बैंकरप्सी की कागार में खड़ी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में चूहों की आबादी एक नए महामारी का रूप ले रही है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान ऑस्ट्रेलिया के किसान हैं, क्योंकि इन चूहों ने लाखों टन धान को तबाह कर दिया है। खेतों में लगी फसल को ये पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। लोग दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या है। शुरुआत में इनकी तादाद ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह बहुत तेजी से ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल सिटी कैनबरा, विक्टोरिया और मेलबर्न तक पहुंच गई है। और दिन ब दिन इनकी तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और शायद बहुत जल्द ही ये दूसरे देशों तक पहुंच जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में आज इतनी वर्स्ट सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि इसका असर वहां पर रहने वाले लोगों पर साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फूड चेन को बर्बाद किया है। लेकिन आपको बता दें कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि इन चूहों की वजह से लेप्टोस्पाइरोसिस, टाइफस फीवर और सबसे खतरनाक प्लेग जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो न सिर्फ इंसानों की बल्कि जानवरों को भी बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है। और इतिहास में इस बीमारी की वजह से करोड़ों लोग अपनी जान पहले भी गंवा चुके हैं। इतिहास गवाह है। इसी गंभीरता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन 23 सितंबर 1896 में भी पैदा हुई थी और उस समय इस महामारी को नाम दिया गया था द ग्लोबल अर्बन इम्पैक्ट ऑफ ब्यूबॉनिक प्लेग। यह महामारी का वो दौर था जो 1894 से लेकर 1901 तक चला और भारत में इन चूहों की वजह से प्लेग पूरे देश में फैल चुका था, जिसके कारण 1896 और 1921 में भारत में 12 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जी हाँ, 125 करोड़ लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई थी। और ये ऐसी सिचुएशन थी जैसी सिचुएशन हम लोग आज के समय में देख रहे हैं। उस समय भी लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी, लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं बची थी। सारे हॉस्पिटल मरीजों की बड़ी संख्या के कारण भर चुके थे। जिन्हें हॉस्पिटल में जगह मिली उनमें से कुछ बच पाए और कुछ ने वहीं पर दम तोड़ दिया। और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आज फिर से पैदा हो गई है। आज ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स इन चूहों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और इसीलिए वहां की सरकार ने $50 मिलियन वहां के किसानों को राहत राशि के रूप में देने की घोषणा की है। भले ऑस्ट्रेलिया की सरकार राहत पैकेज देकर इन किसानों को सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये सिचुएशन दिन ब दिन और भी ज्यादा वर्स्ट
और भी ज्यादा घातक होती चली जाएगी, क्योंकि जिस तेजी से इन चूहों की तादाद बढ़ती वो वाकई में आने वाले समय में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय है इन चूहों की शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल। ये सिर्फ 21 दिन के अंदर ही नए बच्चे पैदा कर देते हैं, जन्म दे देते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है वो 6 हफ्ते में ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो दूसरे बच्चों को जन्म देना शुरू करने लगता है। और आज ऑस्ट्रेलिया में इन चूहों की तादाद करोड़ों अरबों में पहुंच गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी है ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन चूहों की 2200 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती। लेकिन सिर्फ इन चूहों की बढ़ती हुई आबादी ही चिंता का विषय नहीं, चिंता इस बात की भी है कि जिस तरीके से ये इंसानी जनजीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया के लोग आज के समय मानसिक और आर्थिक दोनों हालातों का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग इन चूहों को मारने के लिए टॉक्सिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वजह से हो ये रहा है कि चूहे इन जहरीली दवाओं को खाकर मर जाते हैं, और उसके बाद उन मरे हुए चूहों को कोई तीसरा जानवर खा लेता है, जिसकी वजह से उस जानवर के अंदर भी वो जहरीली दवा असर करने लगती है, और धीरे धीरे ये एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता जा रहा है। आप आज ऑस्ट्रेलिया की हालत को देखकर समझ ही सकते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया में हालात कितने बदतर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वहां की सरकार इससे बचने के लिए क्या उपाय कर रही है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है CSIRO। इन्होंने इन चूहों की तादाद को कंट्रोल में करने के लिए 2 दवाएं रेकमेंड की हैं, जिसे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दवाओं का नाम है जिंक फॉस्फाइड और ब्रोमाडायोलोन, जिसमें से ब्रोमाडायोलोन एक ऐसी दवा है जिसे गेहूं चावल में मिलाया जा सकता है, और जैसे ही चूहे उसे खाते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चूहे तो इस दवा को खाकर मर जाते हैं और उनके शरीर में इस दवा का जहर फैल जाता है, लेकिन इसके बाद जब उन मरे हुए चूहों को बाहर फेंक दिया जाता है तो उस चूहे को कोई दूसरा जानवर खाता है और फूड चेन पूरी तरीके से विषाक्त रूप से गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। देखिए, चूहे बहुत बड़ी आपदा है। इनकी तादाद जिस स्पीड से बढ़ती है और जिस तरीके से बहुत सी बीमारियों के कैरियर हो सकते हैं, और जिस तरीके से ये चूहे जो होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं, ये इंसानों के बेहद करीब रहते हैं, उनके घरों के नीचे रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, बचे कुछ खाने पर पलते हैं। अगर इनकी संख्या जरूरत से ज्यादा हो गई तो यहां जान के साथ साथ माल का भी नुकसान होगा। इनसे लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा हम इंसानों के लिए। देखा जाए तो सिचुएशन बहुत खतरनाक है और हमें जितना हो सके उतनी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हम सभी 2020 से देखते आ रहे हैं। 2020 के वक्त भी आज के समय चल रही इस महामारी को हम सब ने हल्के में लिया था, जिसके नतीजे हम और आप सभी देख चुके हैं। हर किसी का कोई ना कोई जानने या पहचानने वाला आज इस दुनिया में नहीं है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और इस खबर को भारत भर में फैलाइए, लोगों को चेताइए कि जूठा सही जगह पर डिस्पोज करें, क्योंकि अगर आप जूठा अपने घर के आसपास फेंकेंगे तो चूहों की बढ़ने का कारण बनेगा वो, और आपके घरों में चूहे घुसपैठ करेंगे, आपके सामानों को न सिर्फ कुतरेंगे बल्कि आपके घर को गंदा भी करेंगे और महामारी फैलने की स्थिति में बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। चूहों का इलाज बेहद जरूरी है। ये जीव बेहद खतरनाक है, छोटा जरूर है पर यह पूरी मानव जाति को समाप्त करने का मादा रखता है। ये हमने कई बार ब्यूबॉनिक प्लेग के जो एपिसोड्स हुए थे दुनिया भर में अलग अलग जगह तब देखा है, और अभी भी ऐसा हो सकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग समझ सकें और जूठा सही जगह डिस्पोज करें, बेहद जरूरी है। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।